मोटा मोटी बोलूं तो 40 डेज और आ जाएंगे आपके May 25 के एग्जाम्स। अब ठीक है, प्रेपरेशन तो हम श्योर आप लोगों की चल रही होगी, बट बहुत सारे बच्चों को ना ऑडिट के सब्जेक्ट से बहुत डर लग रहा है। मुझे रोज मैसेजेस आते हैं, मैडम वो 15 दिन ऑडिट इन वो वाली जो सीरीज है वो आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, हम ऑडिट को कैसे पढ़ें, ऑडिट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चीजें रिकॉल नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो भी याद नहीं आ रहे हैं, मैडम कैसे डील करें। तो ये बहुत सारी जो कंफ्यूजन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे फेस कर रहे हैं। और मैं आज आप लोग को 40 दिन में ऑडिट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी चाहिए, और अगर आप ये चीजें कवर नहीं कर रहे हो तो आपका लॉस होगा ही होगा, तो इन चीजों पे फोकस करने वाली हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, है ना, क्योंकि इस चैनल की मदद से मैं आपको ट्राई करती हूं कि गाइड करूं, आपके लिए स्ट्रैटेजीज फ्रेम करूं, आपको हेल्प कर सकूं इन एनी वे पॉसिबल। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमको ऑडिट में क्या क्या करना है। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बोलूंगी अभी 40 डेज है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको सारे चैप्टर्स कवर करने चाहिए, टोटल 11 चैप्टर्स। लेकिन कुछ जो चैप्टर्स हैं जैसे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अगेन इसका वेटेज भी एग्जाम में हाई है, ऐसा नहीं है कि बड़ा है और वेटेज कम है, ऐसा नहीं है, इट्स अ बिग चैप्टर एंड इट्स वेटेज इज ऑल्सो वेरी हाई। और अगर मैं आपको बोलूं ये जो चैप्टर है ना, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, पता नहीं लोगों को इस चैप्टर से बहुत डर लगता है, ये इतना बड़ा है मैडम याद कैसे होगा। ट्रस्ट मी, आप एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो। इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको ये पढ़ना है कि आपको बैलेंस शीट आइटम्स को और पीएनएल आइटम्स को किस तरह से चेक करना है। जैसे अगर तुम किसी भी कंपनी की ऑडिट करने जाते हो तो इनकम को कैसे चेक करोगे, तुम बैलेंस शीट में लेट्स से फिक्स्ड एसेट्स को कैसे चेक करोगे, बोरोइंग्स को कैसे चेक करोगे, ये सब है। और पॉइंट सारे सिमिलर है, अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको सेम पॉइंट्स दिखेंगे। तो अगर आप ये चैप्टर को ऑप्शन में छोड़कर जाना सोच रहे हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आप 5-6 चीजें पढ़ लोगे ना, 5-6 आइटम्स पढ़ लोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट जो आइटम्स पढ़ोगे आप देखोगे अरे ऑल द पॉइंट्स आर सिमिलर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर। तो प्लीज आप इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़कर मत जाना, अभी भी आपके पास टाइम है। मैं आपको सजेस्ट करती हूं, आप एक काम करो, 40 डेज है ना, इस चैप्टर को डील करने के लिए एक एक आइटम को रोज पढ़ते जाओ। जैसे पहले बैलेंस शीट आइटम्स को चेक करोगे, स्टार्ट करोगे, तो एक दिन शेयर कैपिटल पढ़ा, अगले दिन आपने रिजर्व्स पढ़ा, अगले दिन आपने बोरोइंग्स पढ़ा, फिर मान लो आपने फिक्स्ड एसेट पढ़ा, तो एक एक आइटम को चेक करो। दैट्स इट। ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो ये चैप्टर अपने आप हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इट विल नॉट टेक, दिन का आपका 20-25 मिनट से ज्यादा लगेगा ही नहीं और आपका पूरा चैप्टर जो है ये कवर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़कर जा रहे थे तो प्लीज मत छोड़िएगा इस चैप्टर को ऑप्शन में। इट्स अ हाई वेटेज चैप्टर एंड मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना है। बिना ज्यादा पढ़े आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। अगर आप 20 मिनट रोज का दे दो एक आइटम को पढ़ने के लिए, दैट्स इट। आप 5-6 दिन पढ़ोगे, फिर 7वें दिन आपको लगेगा अरे ये तो सब कुछ सेम है, अरे पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इस चैप्टर में आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं करने हैं, आप मोटा मोटी 7 to 8 पॉइंट्स याद रखो और वो सिमिलर होते जाएंगे, बाद में वो सेम होते जाएंगे। तो आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर की। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, बच्चे सबसे बड़ी दिक्कत जो ऑडिट में सबको होती है एग्जाम में जाके, वो ये होती है कि आप लोगों को ना बहुत सारे आंसर्स पता होते हैं लेकिन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है वो नहीं पता होता। मतलब एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है। और कभी कभी एग्जाम में ना क्वेश्चंस ट्रिकी वे में ड्राफ्ट होके आते हैं कि इंस्टेंटली क्लिक नहीं करते कि ये क्या पूछ रहा है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अभी तक अगर नहीं कर रहे थे, आई एम श्योर आप अभी रिविजन्स कर रहे होगे, पर अब आप जैसे जैसे एक एक चैप्टर खत्म कर रहे हो साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। और अगर नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़े 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 नुकसान में जा सकते हो। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, इसके लिए कोई बुक नहीं खरीदनी है आपको, आप पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपीज एमटीपीज उठाओ और उसी से उन्हीं को सॉल्व कर दो। स्टडी मैट के क्वेश्चन, आरटीपी और एमटीपी पिछले 4 अटेम्प्ट के, और अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हुआ साइमल्टेनियसली आरटीपी एमटीपी उठा के नक्की खत्म, और साइमल्टेनियसली हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि बच्चों को चीजें रिकॉल नहीं हो रही।
आप एक चैप्टर पढ़ते हो, कुछ दिन बाद भूल जाते हो, फिर एक चैप्टर पढ़ते हो, कुछ दिन बाद भूल जाते हो। देखो अब ज्यादा समय है नहीं भूलने के लिए, 40 डेज है आप लोगों के पास। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप पढ़ोगे और भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ रहे हो ना तो अब ज्यादा दिन है नहीं आपके एग्जाम में, तो चीजें फ्रेश रहने वाली है। पर आपने अगर कोई नोट्स बना रखे हैं, जैसे अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए होंगे, तो उनसे अब बार बार पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसको साइमल्टेनियसली थोड़ा ज्यादा रीड करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, तुम्हारे जो बनाए हुए खुद के नोट्स जो बनाए हुए हैं, अगर बनाए हुए हैं, तो उससे जब पढ़ोगे ना तो और कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करते हो उतना अच्छा आपका पेपर जाता है। तो इन चीजों को आप फॉलो करें ऑडिट के लिए, एंड ट्रस्ट मी, कोई रोक नहीं सकता आपके अच्छे मार्क्स। अगर आप स्कोर करना चाह रहे हो हाई, तो आप इस चीज 3 चीजें जो मैंने आपको बोली है इनको फॉलो करो। आइटम्स ऑफ एफएस को ऑप्शन में नहीं डालना, सेकेंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एंड थर्ड जो मैंने बोला है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो फ्रॉम योर नोट्स। अब आपके नोट्स से, मेन बुक से नहीं, योर नोट्स, जैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स जो आपके पास है, रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप, तो उनसे अब आप क्या करोगे, रिविजन्स करोगे। और अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो जिस भी बुक से तुम पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा आप क्या करें, रेफर करना स्टार्ट करें। जैसे एक चैप्टर आज पढ़ते हो तो 2 दिन में फिर से उसको एक बार खोल के देख लो, तो चीजें रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू मैडम, आपके 15 दिन ऑडिट इन वाली सीरीज का क्या हुआ? बेटा उसमें 6 से 7 क्लास मैंने ली थी, पर अब बिकॉज ऑफ माई हेल्थ रीजंस मैं और कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैं एट अ स्ट्रेच इतना बोल नहीं पा रही हूँ, आई हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू स्पीक अ लॉट, तो इस वजह से ये सीरीज मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फिर May 25 के लिए ये सीरीज मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पे मेरे रिविजन है नहीं। 15 दिन ऑडिट इन वो जो सीरीज है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। उसके बाद की जो मेरी सीरीज है, जो मेरी प्रीवियस अटेम्प्ट की सीरीज है, उसमें बहुत सारे चैप्टर कवर्ड है। चैप्टर 7 कवर्ड है, चैप्टर 11 कवर्ड है, उसके बाद आप लोगों का चैप्टर 4 कवर्ड है। तो मैं सबकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अटैच कर दूंगी, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। और ऐसे की रिवीजन सीरीज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो इससे आप बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत मल्टीपल चैप्टर्स की रिविजन्स मेरे YouTube पे अवेलेबल है, जिनके सबके प्लेलिस्ट में नीचे इस वीडियो के अटैच करूंगी, उसको रेफर करो। एंड वो वीडियोस भी अगर आप रेफर करते हो ना, अगर आपने ऑडिट एक बार भी पढ़ा हुआ है, उन रिविजनरी वीडियो से आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे, तो उसको रेफर करके ही रिवाइज कर लो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, जब तक मैं वीडियोज आपके लिए बना सकती हूँ बनाऊंगी। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ो, मेहनत करो, और कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट्स में पूछो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर डाउट्स। चलिए, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।